जी दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि पता नहीं कैसे मुझसे मिस हो गया था। हाजुदा वर्सेस बेकीदा। ठीक है, हाजुदा और बेकीदा, इनका क्या मतलब है और इनमें आपस में फ़र्क क्या है, ये आज हमने पढ़ना है। देखिए, हाजुदा मीन्स, अच्छा दोनों को अगर हम उर्दू में या हिंदी में कहें तो चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन चाहिए और चाहिए में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अभी यहाँ क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर है, वो हम अभी बात करते हैं उसके बारे में। एक चाहिए ये होता है कि अंदाज़ा आप लगाते हैं, उसे आ जाना चाहिए, उसे आ जाना चाहिए, अब इतना टाइम हो गया है, उसको आ जाना चाहिए। अब ये जो चाहिए है, ये आप किसी को नसीहत नहीं कर रहे, बल्कि आप ये कह रहे हैं ऐसा हो जाना चाहिए, आपका ख़्याल है, आपका अंदाज़ा है, आपका आइडिया है, उसके लिए हम लगाते हैं हाजुदा। ठीक है, आप कह रहे हैं वो अब जापान पहुंच गया होगा, यानी उसे चले हुए जो है वो 14 घंटे हो चुके हैं, अब यहाँ से वो जापान पहुंच गया होगा। करेवा मो निहोन नी सुईता हाजुदा। करेवा मो का मतलब बस अब ऑलरेडी। करेवा मो निहोन नी सुईता हाजुदा। सुईता किससे बना है? सुकु से। सुकु का मतलब है पहुंचना, और सुईता उसकी ता फॉर्म है। वो अब जापान पहुंच गया होगा, यानी उसे अब तक जापान पहुंच जाना चाहिए, या वो अब तक जापान पहुंच गया होगा। इन सब अंदाज़ों के लिए हम लगाते हैं हाजुदा। ठीक है, कल बारिश हो जानी चाहिए, जितनी गर्मी पड़ रही है कल बारिश हो जानी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, आप बारिश को नसीहत नहीं कर रहे कि बारिश तो हो जा, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि आपका अंदाज़ा है, आपका अपना एक प्रेडिक्शन है कि कल बारिश हो जानी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? अश्ता आमेगा फुरू हाजू। जी, मेरी हैंड राइटिंग को माइंड मत कीजिए, मैं सिर्फ आपको चीज़ जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए। ठीक है, आश्ता आमेगा फुरू हाजुदा, कल बारिश हो जाएगी, मेरे ख्याल में कल बारिश हो जानी चाहिए। ठीक है, या हम कहें जी कल बहुत सर्दी थी, कल टोरंटो में बर्फ़बारी हुई होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब ये कल जो है कौन सा वाला कल है? खिनो टोरंटो वा। ठीक है, खिनो टोरंटो वा यूकी गा फुत्ता। बारिश हुई होगी, पास में जब लगाएंगे तो उसकी ताफॉर्म लगा देंगे, फुत्ता हाजुदा। कल जो है वो टोरंटो में बारिश हुई होगी और बर्फ़बारी हुई होगी। खिनो टोरंटो वा या टोरंटो देवा यूकीगा फुत्ता हाजुदा। ये आपका अंदाज़ा है कि कल टोरंटो में बर्फ़बारी हुई होगी। ठीक है, तो ये हाजुदा जो है इसका मतलब है कि आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, वो जो है भुट्टो को अब मर जाना चाहिए। ठीक है, नहीं मर रहा, क्या करें? ठीक है, वो बहुत बड़ी शख्सियत थी, नहीं मरता, तो अब क्या हुआ? भुट्टो वा मो शिनू हाजुदा भी कह सकते हैं आप, कि अब मर जाना चाहिए। या आप शिंदा हाजुदा भी, अब तक तो मर गया होगा यार। ठीक है, हमें शक है कि यार अब तक तो मर गया होगा, इतना टाइम हो गया, अब तो मर जाना चाहिए। तो हम शिनू हाजुदा भी कह सकते हैं कि अब तक उसको मर जाना चाहिए, या हम उसको शिंदा हाजुदा भी कह सकते हैं कि मर गया होगा यार, अब तक तो मर गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शिंदा हाजुदा भी लगा सकते हैं आप। तो ये क्या है? हाँ, दोनों सही हैं जुमले के हिसाब से। भाई अब उसको मर जाना चाहिए यार, नहीं मर के दे रहा ना, अभी तक भुट्टो नहीं मरा ना। ठीक है ना, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो भुट्टो मर के नहीं दे रहा, वो जितने मारेंगे आप और निकल आएंगे। तो फिर यहाँ पे हम क्या करें यार, अब तो मर जाना चाहिए उसको, तो हम क्या कहते हैं? शिनू हाजुदा। ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे तो भुट्टो को जब फांसी हो गई थी तो बहुत से लोगों ने कहा था, ऐसे लोग आते थे कि अरे भाई मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, वो वहाँ बैठा हुआ था, उससे बातचीत हुई है, मरा नहीं है, उसको कोई फांसी वांसी नहीं हुई है, वो वहाँ पर जो है जाके उसको दूसरे सऊदी अरब ले गए हैं और उसको एक महल में रखा हुआ है, बड़ी खामोशी से उसको बड़ी राजदारी से रखा हुआ है। वो एक साहब थे, वो पेंट करते थे घरों में, तो हमारे घर में मुझे याद आज तक वो हमारे घर पेंट करने आए थे, तो वो कहा करते थे अरे खालू जो है वो भुट्टो मरा नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है, उसको भुट्टो को जो ले गए हैं और उसको हिफाजत से रखा हुआ है, बहुत राजदारी से सऊदीया में रखा हुआ है, मैंने खुद उस महल में पेंट किया है और भुट्टो वहाँ मौजूद था। तो मैं कहता हूँ अगर भुट्टो मौजूद था तो
तब भी अगर उस वक्त तक ज़िंदा था भी तो अब तक तो मर गया होगा ना, तो फिर हम यहाँ पे शिंदा हाजुदा भी कह सकते हैं कि अब तक तो मर गया होगा, हमारा एक अंदाज़ा है। ठीक है, तो 73 में शायद वो कितने साल का होगा, 55 साल का था या 52 साल का था, 52 या 55 ईयर्स का था 71 73 में। तो अब लगा लें 30 60, तो अब अगर ज़िंदा होगा तो 110 120 साल का होगा, तब तक तो मर गया होगा ना यार। तो क्या हो जाएगा, शिंदा हाजुदा। अगर हम इस तरह इस जुमले का मतलब निकालें तो क्या हो जाएगा, शिंदा हाजुदा भी कह सकते हैं। तो मर जाना चाहिए या मर गया होगा। अगर हम कहते हैं मर गया होगा, पास की बात करें तो हम शिंदा हाजुदा लगा सकते हैं। और हम कहते हैं यार अब तो मर जाना चाहिए, उसको मर के नहीं दे रहा, तो हम क्या कहेंगे, शीनू हाजुदा। ठीक है, हाँ, जो पास की बात होगी दा लगेगा ना। यहाँ पे देखें ना, यूकी का फुत्ता हाजुदा, बारिश हुई होगी, कल टोरंटो में बारिश हुई होगी, माजी की बात हो रही है। और आने वाले कल में बारिश होनी चाहिए, कल बारिश होगी। ठीक है देख रहे हैं, वीडियो बना रहा हूँ, एक मिनट हैं, हम एक मिनट उनको बिठाइए, मैं ले लूँ फिर करता हूँ। ठीक है, तो क्या बात हो रही थी, फुत्ता हाजुदा, भुट्टो मर गया या भुट्टो नहीं हुआ जी, भुट्टो मर गया होगा, अब तक तो मर जाना चाहिए। ठीक है ना जी, है ना। तो लेकिन उन्होंने फ़ौरन गूगल भी कर लिया भुट्टो का। देखिए मुझे भुट्टो से कोई बहुत दुश्मनी नहीं है यार, भुट्टो बहुत अच्छे आदमी थे, हैं, भुट्टो बहुत अच्छा है, उसके बच्चे भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं यार। ठीक है, सब अच्छे। भुट्टो को दामाद अच्छा नहीं, दामाद बेहतरीन दामाद मिला उसको यार, ऐसी बात नहीं। ठीक है, चले छोड़े, हम इस वक्त भुट्टो का डिस्कस नहीं कर रहे, हम इस वक्त बेकीदा हाजुदा को डिस्कस कर रहे हैं। हाजुदा आप लोगों की समझ में आ गया हो, एक अंदाज़ा है, एक जो है वो एक अंदाज़ा लगा रहे हैं आप, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल में ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, वो हाजुदा है। लेकिन बेकीदा जो है, इसमें बेकीदा का मतलब ये है कि चलिए आज अब हम बेकीदा डिस्कस कर लेते हैं। बेकीदा का मतलब है, उसका मतलब यही चाहिए, लेकिन ये जो है नसीहत है। बेकीदा जो है एक प्योरली एडवाइस है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। अनतावा बेंक्यो सुरु बेकीदा, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ बेकीदा लगा देते हैं। अब इसमें छोटी सी कबाहत ये है कि जब शुरू के बाद बेकीदा आता है तो शुरू में से रू ड्रॉप कर देते हैं, सुबेकीदा हो जाता है। ठीक है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अनतवा उन्दो सुबेकीदा। ठीक है, अच्छा, शुरू के अलावा कोई हम वर्ब करने, तुम्हें खांजी लिखनी चाहिए, क्या हो जाएगा, तुम्हें खांजी लिखनी चाहिए, अनतवा खांजी ओ खाकू बेकीदा। ठीक है, रेगुलर फॉर्म के साथ बेकीदा। अभी दा क्या है, दा कोई ऐसी कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आप लोगों को बता चुका हूँ, दिस की रफ फॉर्म है दा। ठीक है, तो कहते हैं हाजू दा, ये दा क्या है, इसमें दा कुछ भी नहीं है, दिस की रफ फॉर्म है दा है। हाजू दिस भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक स्टाइल, क्योंकि रफ स्टाइल है या बात करने का बेतकल्लुफाना स्टाइल है, इसलिए उसको दा कर दिया है। ठीक है, तो हाजू दिस भी कर सकते हैं, बेकी दिस भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अनतावा बेंक्यो सुबेकीदा, अनतावा खांजियो खाकू बेकीदा, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ बेकीदा लगा दें जब आपने किसी को नसीहत करनी हो। तुम्हें मर जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, अनतावा मो शिनू बेकीदा। ठीक है, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ, हाँ, अब जो है वो शिंदा नहीं लगेगा, शिनू बेकीदा, तो मर जाना चाहिए। ठीक है, जब किसी को आप नसीहत करें, किसी को ऐसी नसीहत ना करें कि मर जाना चाहिए, लेकिन आपको बता रहा हूँ, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तुम्हें प्यार करना चाहिए। ठीक है, तवा नहीं, प्यार के नाम पे आप लोग हंसने लगते हैं यार। प्यार अपनी माँ से करें, अपने बाप से करें, अपने बच्चों से करें, माँ से प्यार करें, अपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या आई सुबह की दा, आई शुरू के बाद बेकीदा लग रहा है, तो शुरू का रू ड्रॉप करके आई सुबह की दा कर दिया आपने। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपली आपने क्या करना है, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ बेकीदा लगा देना है। ठीक है, अनतवा आयुषु बेकीदा, तुम्हें जॉगिंग करनी चाहिए, तुम्हें अनतवा हाशिरू बेकीदा, हाशिरू भागना, हाशिरू रेगुलर फॉर्म लगाइए आपने, हाशिरू आगे बेकीदा लगा दिया, अनतवा हाशिरू बेकीदा।
ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं, जब तक आपको चीज़ नहीं पता होती तो बहुत मुश्किल लगती है, जब पता हो जाती है बहुत आसान लगने लगती है। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, आपको फ़र्क पता होना चाहिए हाजुदा में और बेकिदा में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।